अच्छा, आपको एक बात और बता दें, कारगिल में जब लड़ाई हुई उसके बाद 4 टास्क फोर्स बनी थी। एक डिफेंस के बारे में, एक इंटेलिजेंस के बारे में, और एक इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और एक बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में। सरकार ने कहा कि भाई कारगिल में इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, हमको पता नहीं चला, हमें अपने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना है। तो चारों विषयों पे टास्क फोर्स बनी। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के जो टास्क फोर्स थी उसके चेयरमैन थे श्री माधव गोडबोले, जो होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। बहुत ही ईमानदार आदमी, बहुत ही काबिल आदमी और बहुत ही सत्यनिष्ठ आदमी। हमारे बड़े अच्छे जानने वाले थे, हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमको बहुत मानते थे वो, और मैं उनको बहुत इज्जत करता था। माधव गोडबोले ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जितनी भी भारत सरकारें रही हैं सबको ये मालूम था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर किसी ने उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये उनकी रिपोर्ट में लिखा है, और उनकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने असेसमेंट दिया कि इस समय, ये रिपोर्ट उन्होंने 2000 ईस्वी में भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी, और उस समय उन्होंने ये लिखा कि इस समय 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं और करीब 25,000 हर महीने घुसते आ रहे हैं। ये किस साल रिपोर्ट आई थी? 2000 ईस्वी में रिपोर्ट आई थी। सन 2000 इस रिपोर्ट को चूंकि इस सरकार की आलोचना की गई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। मुझको किसी तरह से कभी रिपोर्ट मिल गई, मैंने देखा, ये सब पढ़ा उसको, और इसके बारे में मैंने बहुत सारे लेख लिखे हूँ उन दिनों रिटायरमेंट के बाद, पर किसी के कान पे जूं नहीं रहेगी। मतलब अगर उस रिपोर्ट की माने तो अभी कम से कम 2.25 करोड़ बांग्लादेशी होंगे भारत में। भाई 1.5 करोड़ तो उस समय थे, और 25,000 हर साल। 3 लाख कह रहे थे वो हर साल आ रहे हैं। 3 लाख? हाँ, तो मतलब अब 3 करोड़ तो बड़े आराम से हो गए होंगे। 3 करोड़ बांग्लादेशी होंगे अभी भारत में। 2.5-3 करोड़ तो बांग्लादेशी इस देश में हैं।